क्षेत्र के ठठरी गांव में देर रात यहाँ पर जो है एक युवक को हत्या कर दिया गया। हत्या करके जो है सबको उसका जो है अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। वहां पर जो है परिजन के कई गंभीर और संगीन आरोप है। वो खास तौर से उसके ससुराल पक्ष के जो लोग आए हैं, लड़की के भाई आए हैं, उसका स्पष्ट कहना है जो ये मर्डर है और मर्डर करके जो है उसको यहाँ पर जला दिया गया है। अभी झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा और रुद्रपुर थानाध्यक्ष मंजुला मिश्रा समेत तमाम पुलिस पदाधिकारी यहाँ पर सुबह से इस जांच में लगे हुए थे और मधुबनी से फोरेंसिक टीम यानी एफएसएल की टीम भी आई हुई थी और उसके द्वारा जो है उस चीता से हड्डी के कुछ टुकड़े को बरामद किया गया है। बॉडी पूरी तरह से जो है कंपोज हो चुका था, जल चुका था। सिर्फ कुछ जो है हड्डियां बरामद हुई है जिसे लेकर के जो है डीएनए के लिए यहाँ से टीम गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2 साल पहले उसका शादी हुआ था और ये भी बताया जा रहा है कि अभी उसके माँ मृतक के माँ और उसके पापा जो है दोनों दिल्ली में है और इस बीच जो है आनन फानन में यानी उसको जो है हथियारों के द्वारा मार करके जो है इसको जला दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है जो आखिर यदि उसे मारा नहीं गया तो फिर उसके परिजनों को सूचना क्यों नहीं दी गई, उसके माता पिता को सूचना क्यों नहीं दिया गया, ससुराल पक्ष के लोगों को सूचना क्यों नहीं दिया गया। और यदि सूचना नहीं दिया गया तो इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे बड़ा राज है और मिल करके जो है इसको हत्या किया गया है। आइए सीधा जानने का कोशिश करते हैं उसके जो मृतक के जो साला है चंदन यादव, उसके बयान पर जो है एफआईआर दर्ज किया गया है। बताइए क्या कहना चाहेंगे इस घटना को लेकर। हम तो यही कहना चाहते हैं, कल रात को मुझे फ़ोन आया सो जला दिया गया उसको। उसके बाद मैंने पता लगाया, सुबह आया थाना पहुंचा, थाना को लेकर यहाँ पहुंचा। उसके बाद ऐसे ऐसे घटना वहाँ खोज करवाया तो देखा ये हो रहा है, तब जाके उसका जो अवशेष मिला अभी उसमें मुझे जो शंका है 6 आदमी के नाम पे एफआईआर दर्ज करवाए हैं जिसमें विभिन्न नाम है। तारालाल यादव नाम मैं लिख रखा हूँ, तारालाल यादव, उसका लड़का है ओम यादव, फिर है बालकृष्ण यादव उनका भाई है, राजनारायण यादव, चंद्रभाष यादव, फिर राजेश यादव। ये 5 जन का एफआईआर दर्ज हुआ है अभी। वो नाम के जो लोग हैं उन सब पर एफआईआर दर्ज करवाया है। हाँ, अब आगे क्या होता है। हत्या का कारण क्या हो सकता है? हत्या का कारण जमीनी विवाद था। मुझे समझ में आया कुछ दिन पहले ये लोग जमीन खरीदे थे, इसलिए इसी बीच में विवाद था। उसे देर रात में ट्रैक्टर पे लाद के लाया गया, यहाँ जला दिया गया। मतलब ट्रैक्टर पर ला करके जो है इसको जला दिया गया। हाँ, यहाँ जो ट्रैक्टर लाया गया वो डीलर का ट्रैक्टर था, मुझे पता चला है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज करवाएंगे हम। अच्छा, यानी ट्रैक्टर का जो इस्तेमाल किया गया है वो जो डीलर का ट्रैक्टर था उसके खिलाफ भी आप एफआईआर करवाएंगे। क्या एसपी साहब से क्या कहना चाहते हैं? फैक्स अध्यक्ष जो भी था, मतलब इस घटना जिनका भी ट्रैक्टर था उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिसका भी इन्वॉल्वमेंट है उनके ऊपर एफआईआर आप करवाएंगे, कार्रवाई की मांग करते हैं। झंझारपुर एसडीपीओ और एसपी साहब से क्या कहना चाहेंगे? हमें इस बात पर मुझे न्याय मिलना चाहिए। जितना भी आरोपी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये और भी कई सारे लोग हैं इनके पक्ष से जानने वाले, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? 1 नंबर में ट्रैक्टरी वाला का नाम जाएगा। 1 नंबर में? हाँ, यानी हत्याकांड का सबसे बड़ा सरगना गुनाहगार वही है। वही है? हाँ। अच्छा, उस ट्रैक्टर वाले का नाम है ललित यादव। ललित यादव। अच्छा, हाँ वही था। हाँ, उसको उठा के भी ले गया है थाना पे। पुलिस ले गया? हाँ, उसको ले गया है थाना। अच्छा, तो कहने का मतलब स्पष्ट है कि इन लोगों का यही मांग है। संजीत यादव यानी ललित यादव नहीं, संजीत यादव पर इन लोगों का गंभीर आरोप है जो इस हत्याकांड के मुख्य यानी कि सरगना वही हो सकते हैं। तो कहने का मतलब स्पष्ट है। देखिए, एक तरफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि कानून का राज है, बिहार में जब से भाजपा की सरकार बनी है यहाँ पर अमन चैन और शांति है। दूसरी तरफ हत्याएं पर हत्याएं हो रही है, लगातार जो है यहाँ पर लाश का लाश बरामद हो रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाने में कामयाब होती है या फिर ये हत्याकांड फिर फाइलों में दब के रह जाएगी। ये तो आप ही लोग बताइएगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो कांड नहीं किया जाता तो इसमें कितना आदमी, इसका चाचा लोग था, पूरे फैमिली के साथ कैसे भाग गया, फरार है। घर छोड़ते पूरे गाय बकरी अरू तब लेते फरार है, घर में लॉक करते कैसे फरार हो। मर्डर नहीं करता तो नहीं भागता ये लोग।
दोषी है बिल्कुल। और यदि मर्डर नहीं हुआ होता तो आप लोग को बुलाता, हाँ लाश को बुलाता, जलाता नहीं, जलाता नहीं। यही ना? हाँ ये और आदमी को नाम है, इतना नाम अभी याद नहीं है, मतलब सारे आदमी को नाम, इसका बच्चे और स्पष्ट कहना है इन लोगों का, जो यदि मर्डर नहीं हुआ होता तो स्पष्ट बॉडी को रखा जाता, परिवार वालों को सूचित किया जाता, तब जाकर के जो है उसका अंतिम संस्कार विधिवत रूप से की जाती। और ऐसा नहीं हुआ, इसका मतलब स्पष्ट है कि हत्या है। अब देखना होगा पुलिस जांच में हत्या है या फिर आत्महत्या है, ये तो पुलिस ही बताएगी। बाकी आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उस परिवार को जो है इंसाफ मिल सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है यही है कि 1 वर्ष का जो मासूम बच्चा है उसके सर से उसके पिता का साया उठ गया। अब उसका लालन पालन और उसका भरण पोषण कौन करेगा? अब उस की पत्नी के गर्भ में एक बच्चा पल रही है, उसका क्या होगा? वो बच्चा का क्या कसूर था जो इस संसार में आने से पहले ही अपने पिता को जो है खो चुके हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर क्या कार्रवाई होती है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पुलिस के लिए बहुत बड़ी गुत्थी है, देखना होगा पुलिस इसे सुलझाने में कामयाब होती है या फिर ये फाइलों में दब के रह जाता है। इस तरह का वीडियो देखने के लिए देखते रहिए पोलखोल बिहार में। उतेश कुमार, यदि हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। अभी ठठरी गांव में कल रात को 2:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिला कि युवक जो उसका नाम सुभाष कुमार यादव था, उसका संदिग्ध स्थिति में मृत्यु हो गया है और उसके माता पिता और भाई मुंबई में रहते हैं, उनके द्वारा ही सूचना, उसके परिजन के द्वारा सूचना आया था। सूचना में पुलिस वहां पहुंचा और उसके आसपास जितने जो कुछ व्यक्ति थे वहां उपलब्ध, ज़्यादातर लोग वहां से गाँव छोड़ करके भाग गए थे। उनके द्वारा बताया गया कि लड़का सुसाइड किया था, जो प्रथम दृष्टया बातें है, बाकी चीज़ें अनुसंधान में आएगा। तो वो इलाज कराने के लिए गया था, वहाँ के बाद उन लोग को सूचना नहीं था। फिर उसका डेड बॉडी के पहचान एवं उसका बरामदगी के लिए पुलिस लगातार इसमें काम करती रही। सुबह 10 बजे 10:30 बजे के आसपास हम लोग को पता चला कि वही गांव के आसपास जो उसका अपना खेत है बगान में, वही डेड बॉडी को जला दिया है। वहाँ हम लोग मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में एवं फॉरेंसिक टीम भी वहाँ पहुँचा हुआ था। हम लोग इसको डेड बॉडी निकलवाए विधिवत तरीके से। उसमें केवल जले हुए हड्डी का कुछ टुकड़ा मिला। इसको हम लोग फॉरेंसिक टीम और मेडिकल कॉलेज भिजवा करके हम लोग इसका आगे का काम करेंगे। उनका ससुराल वाले का कहना है कि सर उसको मारा गया। ससुराल वाले का आरोप यही है कि उनके परिजन के द्वारा मारा गया और मारने के बाद फिर उसका डेड बॉडी जला दिया गया। सर कितने लोगों को आरोपित किया है? अभी प्राथमिकी दर्ज हो गया है, उसमें 6 लोगों का नाम दिए हम लोग और उस पर कानून दर्ज करके हम लोग अनुसंधान आगे करेंगे। वो आरोपित गाँव के ही है कि बाहर? हाँ, उसके परिजन ही है, सब रिश्तेदार। हाँ।